बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 24 मार्च 2025। समय हो गया है 08:48 PM। तो देखिए, ऐसा है कि बहुत सी वीडियोस आई हिंदी। ये सारे इंटरनेशनल वीडियोस क्यों हैं वर्ल्ड प्रीमियर में? इसके पीछे ना बहुत सिंपल सा कारण है कि कहीं पे भी ना कुछ हिडन नहीं है। मेरा कहना सीधा सा है, मामला अगर अमान को लेके है तो दुबई पुलिस इसका जवाब दे सकती है। दुबई पुलिस। अब बात ये है कि अगर कोई क्राइम हुआ है और उसकी रिपोर्ट है, तो मैं तो नहीं कहता, क्योंकि मैं डीजी रॉ भी हूँ, आईबी में डबल स्पॉट चीफ भी हूँ, मैं तो नहीं कहता कि आप इसको जो है जीसीआर में भेजें, गुजरात कोऑपरेटिव में। इसके पीछे ना सिंपल सा कारण है, अगर किसी क्राइम को सीधे तौर पे बता दिया जाए, ठीक है, तो अपराध रुकता है। मेरा मानना ही है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बात धीरे धीरे बढ़ती है। मैंने इसीलिए सीपीआर कॉल से रिलेटेड कुछ वीडियो सीधे तौर पे दी, शीट्स हैं सीधे तौर पे भेज दी। अब लोग कहते हैं भाई सीपीआर क्या है? आइए, ऐसे प्रोसीजर्स हैं इंटरनेशनल पुलिस में जिनको कोई लोग जीपीआरएस में कहते हैं, इसको कोई जीएसएम कहता है, कोई सिम कहता है, कोई जीपीएस कहता है, कोई ब्रेन वॉइस कहता है। ये वो मेथड है जिसके थ्रू दो लोग आपस में बिना डिवाइस से कोई नंबर डायल किए बात कर सकते हैं। इसके लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती। पर हाँ, ये ज़रूर है कि इसको जिस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है कुछ जगहों पे, वो मेथड जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, अभी डेवलप होना है। बहुत दूर से आतंकवादी हमलों की प्लानिंग हो जाती है। टेररिस्ट किसी भी तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। जब तक अमान के मामले में मीडिया रिपोर्ट नहीं आती, तब तक मुझे तो नहीं लगता है कि क्राइम रुकने वाला है। क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अमान के द्वारा जिस तरीके से काम किया गया पहले, वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है, बहुत ज़्यादा। अब किसी ने क्राइम कर दिया, उसको आप समाज में ही छोड़ दोगे तो अपराध तो बढ़ेगा। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे जो बड़े बड़े फिल्म स्टार बन गए हैं, सेलिब्रिटी बन गए हैं, पॉलिटिशियंस बन गए हैं, और उनकी अगर रिपोर्ट पढ़ोगे दुबई पुलिस की, अब कहोगे कि हितेश भाई दुबई पुलिस क्यों? क्योंकि इनके ऊपर पैसा जो है ना सऊदी अरेबिया से लगाया गया। और जो फ़र्क क्या पड़ता है, एक बंदा है भारत के अंदर, उसने जो एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया, भाई मान लो उसने किसी का मर्डर कर दिया, अब दुबई पुलिस के थ्रू जो है भारत में सऊदी अरेबिया ने उस क्रिमिनल को पैसे दे दिए, उसकी प्रॉपर्टी ले ली, और तो समाज में ही रह गया ना, तो अपराध रुकेगा कैसे? अपराध रुकेगा कैसे? हालात ये हैं, एक नहीं सीरीज ऑफ क्राइम है जिसमें फाइनेंसर सऊदी अरेबिया की कंपनी अमान शामिल है। ऐसी बहुत सी फीमेल क्या कहते हैं सेलिब्रिटीज़ हैं जो प्रोस्टिट्यूशन में पाई गई, जिनको हक्कानी नेटवर्क के द्वारा फाइनेंस किया गया। हक्कानी नेटवर्क कोई मामूली नहीं है। अमान के द्वारा आईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में सीधा फंड डाला गया है। सीधा पैसा मैंने भी डाला है, पर मैंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्लस वर्ल्ड बैंक के थ्रू भेजा है।
और इंटरपोल के थ्रू कि जो पैसा जो है उनके घर परिवार, ताकि वो आतंकवाद का रास्ता छोड़ सकें, उनके घर परिवार तक वो पैसा पहुंच सके, रिहैबिलिटेशन ऑन हो। आतंकवाद का रास्ता अगर कोई छोड़ना चाहता है, उसकी मदद करना जो है वो क्राइम नहीं। मेरे से एक सवाल पूछे गए हैं कि भाई आपने ISIS को फंड क्यों किया? नहीं, फंड नहीं किया। मैंने जमात को फंड नहीं किया, हिजबुल मुजाहिदीन को फंड नहीं किया। मैंने कोशिश ये करी कि वो आतंकवाद का रास्ता छोड़ दें, अपने घर परिवार के साथ एक नई ज़िंदगी जी लें। मेरे ख्याल से ये अपराध नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि स्टार्टिंग में मैंने रबी पीरज़ादा को 50,000 करोड़ रुपए की CPR भेजी थी, वो पैसा गया भी, पर वो पैसा बहुत तरीके से दिया गया डेवलपमेंट के लिए। जमातुद दावा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, ISIS हो, लश्कर हो, जूदा हो, मैंने इन ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा दिया सिर्फ इसलिए कि इसमें जो अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, वो आतंकवाद का रास्ता छोड़ दें, और कोई बात नहीं है। अब मेरे ख्याल से ऐसा करना कोई अपराध नहीं है। खुद HRC, ह्यूमन राइट्स कमीशन भी यही करता है, यूनाइटेड नेशन यही करता है, और ये गलत भी नहीं है। पर अमान ने जिस तरह से काम किया, और बाद में जब मैंने अमान कंपनी खरीदी तो अमान का बैंक अकाउंट मैंने वर्ल्ड बैंक में खोला, अमान, हक्कानी नेटवर्क और हिजबुल्लाह का, और पैसे की जो मॉनिटरिंग है वो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को दी, यूनाइटेड नेशन इंटरपोल को दी, कि अगर अब ये कंपनियां काम करेंगी, अगर इनके बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं ना इसमें, इनके लोग काम करेंगे तो सीधे तौर पे पैसा पूरी तरीके से मॉनिटर होके जाएगा। ये नहीं कि कोई भी हो, किसी को भी पैसा दे दिया, उसको उस ओथ में लाया जाता है कि भाई पैसा आपको दे रहे हैं हम, आप अपराध मत कर देना, आप किसी की हत्या मत कर देना। सेक्सुअल एंजॉयमेंट एक अलग बात है, पर सेक्सुअल क्राइम एक अलग चीज़ है। पूरे विश्व में प्लेबॉय, पेंटहाउस, ये केस मैं जीता हुआ हूँ। मैंने ये केस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जीता। सेक्सुअल एंजॉयमेंट और सेक्सुअल रिलेशन के मामले में पूरे विश्व में प्लेबॉय कंपनी है। मैंने नहीं बनाई है, आपने बनाई है, इंटरपोल ने बनाई है। पर सेक्सुअल क्राइम एक अलग चीज़ है, उसकी वीडियोग्राफी क्राइम है। BDSM कंपनियां, VIP BDSM, क्लब एशियन, अब VIP BDSM का काम है जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, अगर इनके द्वारा अपराध कर दिया जाता है तो BDSM वाले काम करते हैं, बॉन्डिज्म, वो अरेस्ट मारते हैं। प्राइवेट पुलिस है, क्योंकि कैमरा अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट कंपनी काम करेगी, और अगर गवर्नमेंट के कैमरे लगे हुए हैं, और मान लीजिए एक पॉलिटिशियन है वो गवर्नमेंट के कैमरे पे है, तो ऐसे में काम जो है, मैं भारत की बात करूं तो दिल्ली पुलिस है, अन्य राज्य की पुलिस है, CBI है, विजिलेंस है, ये काम करती हैं। पर प्राइवेट जगह पे अगर क्राइम हो रहा है तो ऐसे में क्या कहते हैं, आपका क्लब एशियन है। क्लब एशियन कोई मामूली कंपनी नहीं है। प्लेबॉय के अंदर क्या है मैं आपको बताता हूँ। प्लेबॉय सेक्सुअल एंजॉयमेंट कंपनी नहीं है एक्चुअली में। हाँ, ये ज़रूर है कि इन कंपनियों में कुछ ऐसी अरेस्ट होती हैं कि जो इस रास्ते को नहीं छोड़ते, तो उनको फिर इसी काम में भेज दिया जाता है। पर हत्या कम से कम हो, पर अगर हत्या करनी ही पड़ जाए तो ICJ के ऑर्डर होने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट से भी अगर किसी को मृत्युदंड दिया जाता है भारत में तो आईसीजे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से फाइनल होके आता है। जब तक कोई ऑपरेशन आईसीजे डिज़ाइन ना कर दे तब तक अलाउड नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी सारी कंपनियों को आईसीजे के थ्रू बनाया है। मैंने परमिशन ये मेहरौली कोर्ट के बाहर बैठे हुए नोटरी से नहीं ली है। मैंने साफ लिखा है रिस्पेक्टेड आईसीजे, एसओएस है। मैं बहुत अर्जेंटली बनाना है मुझे इस कंपनी को। जो पैसा चाहिए मेरे वर्ल्ड बैंक अकाउंट से ले लीजिए। और मेरे ख्याल से गलत भी नहीं है। अब ये कहना अगर आपको नॉलेज नहीं है कि सोशल मीडिया पर लिख दिया तो सब हो जाएगा, तो और फिर कैसे होगा? फिर ये बनाया किस लिए? सोशल मीडिया है किस लिए? इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी, देखिए अच्छा बुरा सब होता है, कई लोग गलत इन्फॉर्मेशन भी भेज देते हैं। अब लिख रहे तो सोशल मीडिया के अंदर क्या चल रहा है इससे मॉनिटर करना आसान हो जाता है समाज को। पुलिस वालों को बड़ा संयम से काम करना चाहिए। तो मेरे से किसी ने पूछा कि तेज भाई आपको कभी थाने वगैरह में देखा नहीं। भाई साहब मैं साइबर क्राइम में हूँ शुरू से। इसलिए मैंने सारे काम अपने साइबर से ही किए हैं, मतलब इंटरनेट के थ्रू ही किए हैं। ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इसी के थ्रू किए हैं। कंप्लेंट हो, ईमेल के थ्रू किए हैं। तो इसमें यह कहना है कि ड्यू प्रोसीजर के तौर पे आप हमारे पास आओ, आप इंटरनेट से क्यों भेज रहे हो, हमसे बात करो, तो आप ऑर्थोडॉक्स हो, आप पुराने ज़माने के हो। नया ज़माना सोशल मीडिया है। अब ये नहीं है कि आज तक वाला आएगा आपके मुंह के आगे माइक लगाएगा और फिर आप बोलोगे कि भाई साहब क्या कहते हैं, मैंने फला जगह आतंकवादी देखा, उसने मेरे को धमकी दे दी, ये वो। नहीं 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 नहीं, ये ज़माना बीत गया। तो बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। मोदी आया भी नहीं था तो बहुत पहले इंटरनेट शुरू हो गया था। 2007 में तो मैंने ट्विटर पे आईडी बनाई है, 2007 में। और मेरे ख्याल से 2000 के लगभग हितेश रे 1 या 2001 या 2 के लगभग हितेश रे 1 आईडी मैंने बनाई थी ट्विटर पे। और ईमेल एड्रेस गूगल पे बनाया था, सबसे पहले गूगल पे ईमेल एड्रेस बनाया हितेश रे 1। पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया चालू कराने वाला मैं हूँ भाई साहब। नहीं चलता था, किसने कह दिया आपको? ये लोग पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल, व्हाट्सएप लंदन से चलाते थे, मैंने चालू करवाया है सर। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन देशों में इंटरनेट चालू करवाने वाला मैं हूँ। मैं हितेश मंडल बात कर रहा हूँ आपसे। मैं आज से साइबर क्राइम नहीं देख रहा हूँ, मेरा अपना तरीका है। यूट्यूब जैसी चीज़ें मैंने चालू कराई है। कौन है मरियम नवाज और क्या है मरियम नवाज? तो धड़ाधड़ जो इंस्टाग्राम वगैरह पे आईडी बना रहे मैंने चालू कराया। और ये कराया मैंने 2020 में चालू कराया था मैंने, 2020 अगस्त के महीने में। नहीं चलता था ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको। 2021-22 के बीच में मैंने हाई डेफिनेशन कैमरा और न्यूज़ चैनल चालू कराए हैं पाकिस्तान में। इतने बुरे हालात थे पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक बूचर खाना था पहले, और फिर वही ढाक के 3 पात। मेरे पास एक महिला का स्टेटमेंट है, मुझे याद है, अक्सा किंजर जमाली का नाम सुना होगा आपने सोशल मीडिया पे। अक्सा किंजर जमाली जी से मेरी बात हो रही थी, बहुत लोग जानते हैं मुझे और मैं बड़ा खुश होता हूँ, अच्छी बात है। अक्सा किंजर जमाली जी ने मेरे को एक बात कही, करी हितेश तू जानता नहीं है। तो मैं उनसे उम्र में छोटा बड़ा सब हूँ, बड़े अच्छे से बात करते हैं, मेरा नाम लेते हैं या तू कह के बात करते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता। मैं ठीक है बोलो।
कोई तो इतना प्यार करती है कि हितेश मुंह से भाई निकल जाता है तेरे लिए, बड़ा खुश होता हूँ, अच्छा लगता है। आप क्यों नहीं बोलोगे, ज़रूर बोलो भाई। कह रितेश, हमने वो समय भी देखा है पाकिस्तान में कि नहा धो के अगर कपड़े पहन के निकले ना, हाथ पकड़ लेते थे मुसलमान, उठा कर ले जाते थे। इतने बुरे हालात रहे हैं पाकिस्तान में। ये तो पता नहीं कैसे सोशल मीडिया चालू हो गया, हम तो हैरान हो गए, ये मेट्रो कहाँ से आ गई। पैसा मेरा लगा था ना सर, क्योंकि मैंने मरियम नवाज जी को पाकिस्तान में एक बिजनेस दिया, 20 लाख करोड़ रुपए, मैंने कहा मेरा छपवा दो। और 1 लाख करोड़ रुपए जो था, ठीक है, हाँ 5% था, 1 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ आप रखो, 19 लाख करोड़ मेरे। वो 1 लाख करोड़ रुपए को मरियम नवाज को अटैच कराने के लिए मैंने पाकिस्तान में मेट्रो लगवाई है। मरियम नवाज जी एक बार देख के कह रही मेट्रो कैसे आ गई। मैडम ये वही पैसा तो है, पैसा ऐसे ही कनेक्ट होता है टनल में, ऐसे पहुंचा आपका पैसा। काम हमने वर्ल्ड बैंक के थ्रू करा दिया। मैंने कहा पर कमीशन इनको दे दीजिए आप। फिर मैंने कहा मैडम जी मेरा टोटल पैसा 172 लाख करोड़ रुपए छपना है। अब 1% के हिसाब से लगा लो आप। अब उसमें नवाज शरीफ जी क्या झगड़ा करेंगे मेरे से, या इमरान खान साहब क्या झगड़ा करेंगे। वो उस 1 लाख करोड़ रुपए को लगाने के लिए पाकिस्तान में DMRC से मैंने मेट्रो लगवाई है। मेट्रो थोड़ी थी पाकिस्तान में। चीन कितना बड़ा इकोनॉमिकल कॉरिडोर खोल ले, इन्वेस्टमेंट मैंने करी है। वो नीयत साफ है ना मेरी, सारा खेल नीयत पे है, और हमने पैसा कनेक्ट कर दिया। और ये हकीकत है, आतंकवाद से लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट से अच्छा कोई रास्ता नहीं है। सोशल मीडिया के कारण आतंकवाद काम नहीं कर पाता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बड़ी जल्दी से शेयर हो जाती है ना। मेरे को आप यकीन जानो कि एक कंप्लेंट मैं जानता हूँ जिस पे काम नहीं हो पा रहा है, उसको इंटरपोल तक भेजने के लिए बड़ा लंबा प्रोसीजर चाहिए। आप सोचो, अब मैं थाने में जाऊंगा, कहूँगा जी इंटरपोल हो गया, यार इंटरपोल वाले क्या करेंगे, हम किस लिए बैठे, यो यहीं छोड़ जा, तेरे घणे दर्द हो रहा, तू घना ही बड़ा देशभक्त हो रहा, उरा ने कित जा रहा, और यो आयो है ढणकड़ से ढणकड़। एक भाई साहब आए सुबह MCD वाले, ठीक है भाई, वो इतनी बात समझ में नहीं आ रही है, तेरे खिलाफ कंप्लेंट हो चुकी है। अब कैसे हुई, बगल में एक मकान बंद है, MCD में कह रहा मैं डेंगू के मच्छर पकड़ने आया हूँ। भाई साहब उसके घर के अंदर हाथ डाल के बिजली का बिल निकाल के पड़ रहा है, ये चोरी कहलाती है। मैंने कहा भाई साहब मैं IB में हूँ, मेरे घर के असल में ना मेरे घर के अंदर घुसने के लिए परमिशन चाहिए होती है। बता दिया भाई साहब, मैंने कोई बुरा थोड़ी कर दिया। मैंने भाई साहब महीने में कितनी बार आते हो चेक करने, पर आपको आपकी हकीकत मैं बताता हूँ ना, ये IB वाले भी लिख लें, ये है इंटरनेशनल वीडियो नंबर 16। मैंने कहा उनको भाई साहब महीने में कितनी बार आते हो, क्योंकि उसको भेजने वाली और कोई नहीं मरियम नवाज थी, वो ईरान से है। बेवकूफ़ समझ रहा है मुझे, ये अमान से पैसा लेके क्राइम करके कहीं भी कॉपी लेके घूम रहा है। मैंने इसे इशारा किया, मैं कहा मैं DGP चंपारण हूँ, DGP मुझे नहीं पहचानते आप, मेरा गेट नॉक करने से पहले 100 बार सोच लेना इस इलाके में, मैं बहाने से घर में घुसना है। जी हाँ, यही मरियम नवाज। क्योंकि आज मैंने एक विश्व के 2 सबसे बड़े सौदे किए हैं, तो फट से मरियम नवाज दौड़ गई, पता नहीं क्या चिंदी चोरी कर रहे हैं। अरे भाई मच्छर है तो कोई मच्छर है घर में तो क्या हो गया, पाप कर दिया क्या हमने, मच्छर हमने बनाए हैं क्या। बड़े कॉपी ले ली, बार बार आके लिख के जा रहा है, क्या पागल वागल है क्या, जो पेंट करवाया है दीवार पे हम बेवकूफ़ लग रहे हैं क्या।
एमसीडी से है तो क्या करूं भाई, एमसीडी से मैं आईबी में हूँ, आई कार्ड जमा करा दियो जाके भाई अपना। एमसीडी के वेश में घर में घुसने का बहाना चाहिए भाई। क्यों निकाला आपने बिजली का बिल उसका, क्या किस अधिकार से? पुलिस वाले भी ना दीवार नहीं फांद सकते दिन दहाड़े, या तो रेड की आपके पास परमिशन होनी चाहिए। किससे पूछ के आपने बिल निकाला उसका? मकान नंबर A406, किससे पूछ के? पहचानते नहीं आप मेरे को? बहुत अच्छे से पहचानते हो आप, और आपने माहिरा खान का नाम ले दिया। मैं आपको बार, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। कह रहा तो भाई साहब चेक करने में तो रिफ्यूज़ लिख दूँगा। रिफ्यूज़ लिख देगा तो क्या मेरी किस्मत ख़राब हो जाएगी? भाई साहब आप गैंगस्टर हो, बहुत अच्छे से पहचानता हूँ मैं आपको। बैरन गैंग से हो आप। और वो जो वहाँ बैठ गया कुंडू पुंडू जो है ना, वो जो जगह के आके मेरे से झगड़ा कर रहा था, भाई साहब आप कितने भी तेज़ तर्रार हो जाना, मेरा गेट नॉक करने से पहले सोच लेना, मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंपारण परमानेंट हूँ और डायरेक्टर जनरल ऑफ रॉ हूँ। मेरे घर में घुसने के लिए ना राष्ट्रपति भवन की भी परमिशन हो ना तो भी अलाउड नहीं है। एक डेंगू की जांच करने आ रहा है, नहीं मिला तो पुष्पा के घर में जाके, बंदा घर में घुस के किचन तक में देख रहा, पानी वानी तो नहीं है, पागल वागल है क्या तू? खुद आतंकवादी है, मच्छर ढूंढ रहा है, अमान का लोन डिफॉल्टर है। इन्हें 3 बंदों ने मिली भगत करी थी आज, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी बोलो जी। मच्छर चेक करने हैं और कोई काम नहीं है तेरे पास? बंद कराओ ये ड्राइव, पहले भी मना किया है। मरियम नवाज ने बोल दिया, आके गेट नॉक कर दिया, पैसा लिख लिया वहाँ अमान में, हितेश बैठा है। क्योंकि आज विश्व की 2 सबसे बड़ी डील करी मैंने। असोला में जो यूरेनियम ढूंढा है, 4 लाख टन यूरेनियम की डील करी है मैंने अफगानिस्तान गवर्नमेंट से। तो मरियम नवाज की आग लग गई, फट दौड़ गए ईरान के लोग, नहीं देंगे ना। अफगानिस्तान से बात हुई है मेरी, यूरेनियम मैंने ढूंढा असोला में, 4 लाख टन यूरेनियम, 738 जेल, और पर्सनल डील है। दूसरी डील मैंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से करी है, 8 लाख टन यूरेनियम, 738 जेल। फट दौड़ गया आ गया बहाने से। इधर उधर कहीं बैठा होगा घुस के कहीं पे, आ गया कॉपी लेकर जी मच्छर चेक कर रहा हूँ। और ये जो दीवार पे लिख के गया है ना, ये साफ कर दियो आके भाई, आखिरी बार समझा रहा हूँ मैं एमसीडी को। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, कान खोल कर सुन ले, आज की इतनी भयंकर पेनल्टी लगने वाली है ना, तुम्हारी सैलरी भी जाएगी और तुम सबके सब भीख भी मांगोगे। ये तुम्हारा काम है इन अपराधियों को पकड़ना। भाई साहब कौन सा बंदा किसको बुलाया था आपने? 406 407 नंबर वाले बंदे को बुला के हाथ डाल के, घर में हाथ डाल रहा किसी के बिना, कोई नहीं रह रहा तो फिर क्यों आया? बंद घर में मच्छर गया, वहां तो पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े होंगे। किससे पूछ के निकाला बिजली का बिल? कल को तू तो यार घर का ताला तोड़ देगा, चोर है तू तो चोर है भाई। तू ताला तोड़ देगा किसी का, बल्कि तू तो प्लान भी कर रहा था इसका ताला तोड़ो। किससे पूछ के बिजली का बिल निकाला वहां से? और बिजली का बिल कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं होता, तेरे को कोई अधिकार नहीं है कि तू बिजली का बिल पढ़ ले, तेरे को कोई अधिकार नहीं है। बहुत अहम डॉक्यूमेंट होता है, एड्रेस प्रूफ होता है वो। किससे पूछ के भाई? मैं बताता हूँ ये बंदा कौन है। जब मैंने बोला, मैं कहा भाई 106 नंबर में आ जाओ ऑफिस में मेरे। कह रहा सुमेर सिंह को जानते हो? मैं कहा जानता हूँ, मेरा सीनियर है, जब ज्वाइन किया था मैंने।
कह रहा भाई मैं उसका बड़ा भाई हूँ, खुशी की बात है, वो ठीक है सारी बात। वो किया क्या आपने पहले ये बताओ? वो सारी बात ठीक है, वो क्या किया आपने? घर में हाथ डाल के बिजली का बिल कैसे निकाला? उधर तो ताला भी तोड़ने की बात कर रहा था, मैंने सुना है। कह रहा था ताला तोड़ करके जो टंकी चेक करेगा, तेरे ज़्यादा कीड़ा चाक रहा है। अबे यार मच्छर है तो क्या हो गया? नालियों में तुझे मच्छर नहीं दिख रहे, लोगों की घरों की टंकी में दिख रहे मच्छर। साफ पानी में डेंगू का मच्छर होगा? पागल वागल है क्या? कौन सा साइंस पढ़ के आया है? कौन सा साइंस पढ़ के आया है? टंकी में जो पानी रोज चल रहा है हैं, उसमें मच्छर होगा? क्योंकि तू मरियम नवाज के कहने पे आया था। क्यों भाई? घर में अकेली औरतों को देख के आने की तो तुम्हारी गंदी आदत है। ईरान से है ना तू? सुमेर सिंह से पता करो कौन है इसका भाई, सिविल डिफेंस में 106 नंबर कमरे में सुमेर सिंह को बुला के लेके आओ। कौन था भाई तेरा भाई है? तू तो यार ताला तोड़ देगा किसी का कल को। अबे एमसीडी एक वेस्ट डिपार्टमेंट है, वेस्ट, कोई इज्जत नहीं है एमसीडी की। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, कोई इज्जत नहीं करते हम उसकी। खड़ा नहीं होने देते बगल में। एक नाली साफ करने वाले की इतनी औकात है। ये डेंगू हेल्थ डिपार्टमेंट, और देखो ब्रेन वॉइस सुनो, कह रहा है एमसीडी मेरे लिए, कह रहा एमसीडी में नहीं है, हेल्थ इंस्पेक्टर है। मेरी हंसी, मैंने चार्ज ही नहीं लिया, मैंने एमसीडी में बैठा रहा है। मैंने कुछ नहीं बोला इसे। पूरी जांच पड़ताल हो गई तो फटाफट दौड़ा चला आया। यूरेनियम की भाई डील हुई है, निकल गई पैर के नीचे से धरती सबके। देखो भाई साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ड्यूटी करना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग जिस तरह से काम करते हो ना भाई, मुझे तो पता नहीं आप लोग कौन हो। गेट पे ताला लगा दिख रहा है, गेट पे ताला लगा दिख रहा है, फिर क्यों हाथ डाला अंदर? मेरा पड़ोसी है यार, मेरे पड़ोसी का मकान है, तो मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा तो कौन करेगा? एक बार कालेश्वर राणा जी से एक दिन मेरे झगड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। एक बार कालेश्वर राणा जी घर पे नहीं थे, उनका किराएदार था। बस किसी बात पे बाहर से कुछ बंदे आ गए और किराएदार को ढूंढ रहे थे, और वो गेट खोलने लग गए। तो मैंने कहा भाई तो गेट वेट तो खोलियो मत, अंदर अभी कोई है या नहीं है ये तो पता नहीं। कर हम गेट तोड़ देंगे। मैं कहा तो भाई मैं यहाँ किस लिए खड़ा हूँ? और थे अच्छे खासे, कर 18, 19, 20 बंदे थे। मैं कहा मैं अकेले ही काफ़ी हूँ तुम सबके लिए, गेट तोड़ देगा तू मेरे सामने हैं? कह रहा उसका नंबर ला के दो। तेरे नौकर लग रहे हैं हम? तेरे हम नौकर लग रहा है? उसका नंबर ला के दे, ताला लगा है ना, जा यहाँ से। ये भाई साहब अमान का लोन डिफॉल्टर कई दिन से उस बंदे के पीछे पड़े हैं, कई दिन से देख रहा हूँ मैं इसे। मेरे पिताजी और वो जो भाई साहब है ना, जो साहब हैं, वो जिनका मकान है, बहुत अच्छे मित्र थे। अब मेरे पिताजी संसार में नहीं है, तो जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो कुछ दिन बाद वो मिलने आए मेरे से, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कह रहे चल हितेश कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, अपना ख्याल रखियो घर परिवार का। हाँ सर बिल्कुल रखेंगे। बताओ यार, हाथ डाल करके बिजली का बिल निकाल रहे यार, तो चोर वोर है क्या? जीव आदमी है यार। ऊपर से हमारी जांच कर रहा है, मतलब हम आईबी में बेवकूफ़ लग रहे हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए ना आपको। अरे चूहा घुसता है उसमें। ये सब आपको नहीं करना चाहिए ना, जो आप कर रहे हो ये अपराध है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली पे एफआईआर रजिस्टर्ड करो। मैं हूँ डीजीपी। वाह भाई वाह। और बजर साथ लेके आ रहा है बंदे ने भाई साहब। नहीं 302
डेथ वारंट अरेस्ट बना के लेके आया साथ में। डेथ वारंट अरेस्ट किसने बना के दी है? मर्डरिस्ट को पकड़ने आया है, मर्डरिस्ट को पकड़ने आया है। इसके साथ जो एसपीजी कॉल थी, पाकिस्तान की एसपीजी कॉल है कि बंदा मर्डरिस्ट को पकड़ने आया और डेंगू की जांच कर रहा है। मैं कहूँ यार, मैंने कहा बजर नॉक कैसे हो गया? ये हालात हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन जैसों का इलाज जो है ना मेरे जैसे ही करते हैं, ठीक है। ये वीडियो मीडिया होगी, वीडियो नंबर 16 है ये, और मेरा IB बेल्ट नंबर है 749 और IB 1717।